जय मसीह की दोस्तों मैं कई समयों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कई समयों से, यहाँ तक कि कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों की तो बात छोड़ो, परंतु मैं कई सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी ओर ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैंने बहुत बार परमेश्वर से विनती की, प्रार्थना की। जब भी मैं किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ, उन समयों में भी मैंने प्रार्थना की, परंतु मुझे उत्तर अभी तक नहीं मिला। मैंने वचनों को भी पढ़ा, जिस प्रकार वचन भी कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और मैंने कई बार परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर से अर्ज की, परंतु आज तक मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। और मैंने अब प्रार्थना करना कम कर दिया है, यहाँ तक कि ना के बराबर अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा भरोसा ही प्रार्थना पर से उठ गया है कि क्या प्रार्थना सुनी भी जाती है कि नहीं। मेरे मनों में कई ऐसे विचार, कई ऐसे सोच उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या परमेश्वर सच में प्रार्थना सुनता है। मैं बहुत से सेवकों को भी सुनता हूँ, देखता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, और उसके द्वारा जो सिखाया जाता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बहुत से सेवक भी कहते हैं, वचन को खोल कर दिखा कर कहते हैं कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, परंतु जब प्रार्थना करता हूँ उन समय में कोई भी प्रार्थना का प्रत्युत्तर या फिर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, और दोस्तों मैंने अपने जीवन में प्रार्थना को बहुत ही कम कर दिया है, या यूँ कहे कि मैं ना के बराबर प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत समयों से प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु फिर भी मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं अब प्रार्थना ना के बराबर कर रहा हूँ, या फिर मैं तो यहाँ तक सोच रहा हूँ कि मैं प्रार्थना करना ही बंद कर दूँ। और मैंने यहाँ तक सोच लिया है कि अब की बार मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, क्योंकि अगर उत्तर ही नहीं मिल रहा है, या फिर यूँ कहे कि परमेश्वर मेरी सुनता ही नहीं है, तो मैं प्रार्थना क्यों करूँ। जय मसीह की दोस्तों कि आपके और मेरे मनों में ऐसे विचार, ऐसे सोच उत्पन्न होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है, और यह रियलिटी है कई मसीही भाई बहनों के जीवन में। दोस्तों ऐसे विचार, ऐसी सोच उत्पन्न होना तय है हर एक ऐसे मसीही भाई बहनों के जीवन में, जब वह प्रार्थना करते हुए उससे बहुत ही समय बीत जाता है, या फिर यूँ कहे कि उसका ज़्यादा समय हो चुका होगा, शायद 1 साल भी हो सकता है, या कई और भी साल और कई महीने भी हो सकते हैं। और जब एक मसीही व्यक्ति को जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तब वह उसके मन में बहुत सारे संदेह उत्पन्न होने लगते हैं कि ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर प्रार्थना सुने या नहीं सुने, प्रार्थना शायद नहीं सुनी जाती है, और बहुत सारे ऐसे सवाल उसके मनों में उत्पन्न होते हैं कि आखिरकार परमेश्वर प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। मैं बहुत समयों से, बहुत घंटों तक प्रार्थना करता हूँ, परंतु फिर भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और दोस्तों वह व्यक्ति प्रार्थना करना छोड़ देता है, ना के बराबर वह व्यक्ति प्रार्थना करता है, या यूँ कहे वह सुनता तो है बहुत से पास्टर सेवकों को जिस प्रकार प्रचार करते हैं कि प्रार्थना करो, और भी ऐसे अनोखे वचनों को सुनता है, परंतु फिर भी उसके अनुसार वापस अप्लाई नहीं करता, या फिर प्रार्थना करता भी है तो उसका विश्वास नहीं होता उसके प्रार्थना के प्रति। और यहाँ से ही शैतान आपके और मेरे जीवन में कार्य करना शुरू करता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी कोई भी प्रार्थना जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या वचनों के अनुसार होगी, वह प्रार्थना सुनी ही जाएगी। दोस्तों इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आपकी और मेरी प्रार्थना अगर परमेश्वर के कलाम के अनुसार, वचन के अनुसार अगर है, तो वह प्रार्थना सुनी जाएगी 100%, या फिर यूँ कहे कि लिख के हम दे सकते हैं कि वह प्रार्थना सुनी ही जाएगी। परंतु कई बार जो होता है, वह हमारी प्रार्थना की लाइन जो होती है वह गलत दिशा में जाती है, जिनके कारण मेरी और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। दोस्तों हम कई समयों से जब प्रार्थना
करते हैं और प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, उन समय में हमारे मनों में कई ऐसे विचार, कई ऐसे सोच उत्पन्न होते हैं। यह तय होता है, परंतु हमें दोस्तों उन जगह पर सही गाइडलाइंस की, वचनों की ज़रूरत होती है कि किन वचनों के अनुसार हम चले कि जिससे मैं और आप सफल होने पाए प्रार्थना के जीवन में। दोस्तों उन समय में मुझे और आपको एक बात ध्यान देनी है, वह यह है कि हमें उन समय में भी डटे रहना है, हमें संगति करना है। अगर आप एक नए मसीह भाई बहन हो और आप प्रार्थना के बारे में ज़्यादातर नहीं जानते, तो दोस्तों आपको ऐसे मसीह भाइयों की संगति करनी है जो कि वचन प्रार्थना में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और जिनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, ताकि आप और मैं सीख सके, समझ सके कि हमारी गलती कहाँ पर हो रही है प्रार्थना के प्रति, जिससे कि मेरी और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, जिससे कि हम आने वाले समय में सावधानी बरते और दोस्तों हमारी प्रार्थना सुनी जाए। और एक ही हम गलती ज़्यादातर करते हैं, वह यह है कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं कर रहे होते, चाहे उसमें प्रार्थना हो या कोई भी क्यों ना हो। अगर आप और मैं सफलता चाहते हैं हमारी प्रार्थना के जीवन में, तो दोस्तों आपको और मुझे प्रार्थना के प्रति ऐसे वचनों को ढूंढना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि दोस्तों मेरी और आपकी प्रार्थना भी सुनी जाए, आप भी एक प्रार्थना योद्धा बनने पाओ। क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे समयों में कि जब हम प्रार्थना करते करते थक जाते हैं और फिर भी हमारा उत्तर नहीं मिल पाता, प्रार्थना का उत्तर अगर नहीं आता है, उन समय में शैतान हमारे मनों में ऐसे विचार उत्पन्न करता है जिससे कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए और प्रार्थना ना करने पाए। परंतु दोस्तों ऐसे समयों में मुझे और आपको और भी सावधानी बरतनी है, जिससे कि हम प्रार्थना से दूर ना हो जाए, जिससे कि हम सही गाइडलाइंस में चले। हमें वचनों को और पढ़ना है, हमें प्रार्थना में और मन लगाना है। अगर हमारा मन नहीं लगे तो हमें ऐसे व्यक्तियों की सलाह लेनी है जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े जिन वचनों को सुनने के बाद, और हम ज़्यादातर जो हमारे जीवन में है वह हम वचनों के अनुसार प्रार्थना करने की कोशिश करें, जिससे कि मेरी और आपकी प्रार्थना कभी भी असफल ना होने पाए, परंतु प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलने पाए। सबको जय मसीह की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, जिससे कि यूट्यूब इस मैसेज वीडियो को और भी आगे तक पहुंचाने पाए दोस्तों।